जय जय श्री राधे। शंकर जी कहते हैं, उमा दारू जो शित की नाई, सबह नचावत राम गोसाई। हे उमा, जैसे सूत्रधार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार भगवान सबको नचा रहे हैं। सारी दुनिया के मनुष्य कठपुतली हैं और नचाने वाले भगवान हैं। इस एक ही चौपाई का रहस्य हम लोग समझें तो हमें उसी समय परमात्मा की प्राप्ति हो जानी चाहिए। क्योंकि भगवान इस प्रकार सबको नचाते हैं तो सबके साथ हम लोग भी हैं। हम लोग भगवान की कठपुतली बन जाएं, भगवान के हाथ में नचाने का सूत्र दे दें। वह सूत्रधार जैसे हमें नचावें, हम लोग नाचें तो कितना आनंद है। अपनी काया बदल जाती है, अपना जीवन बदल जाता है। हम लोग यह बात मान लें कि शिवजी ने जो बात कही सच्ची बात कही। सभी भगवान की कठपुतली हैं और भगवान नचाने वाले हैं। यदि यह बात हम लोग अपने ऊपर घटा लें तो भी बेड़ा पार है कि भगवान सब में हैं और सबके साथ हम भी हैं। हम लोग अपनी बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दें, जैसे अर्जुन ने अपनी बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ सौंप दी थी। उसी प्रकार हम लोग भी अपनी इंद्रिय रूपी घोड़ों की तथा शरीर रूपी रथ की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दें। भगवान के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर दें तो बेड़ा पार है। दूसरी बात यह है कि भगवान कौतूहल कर रहे हैं, कीड़ा कर रहे हैं। यह भगवान की कीड़ा स्थली है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, हम उन सबको भगवान की लीला मान लें। यह समझ लें कि यह सब भगवान की लीला हो रही है। लीला देखकर खुश हों तो भी उद्धार हो जाए। लोग सिनेमा देखने जाते हैं, नेत्रों की ज्योति नष्ट होती है, समय नष्ट होता है, पैसा नष्ट होता है, बुरी शिक्षा मिलती है, लोक परलोक भी नष्ट हो जाते हैं। वह तो झूठा बनावटी तमाशा है, पर भगवान यह सच्चा तमाशा कर रहे हैं। इसे सिनेमा समझकर यदि आनंद मग्न रहें तो बेड़ा पार हो जाए। जो भी कुछ हो रहा है वह भगवान की लीला है। सबको भगवान की लीला मान लें। यदि लड़का मर गया तो मान लो कि यह भगवान की लीला हो रही है, और लड़का पैदा हुआ तो भी भगवान की लीला हो रही है। 1000 रुपए का घाटा लग जाए तो भगवान की लीला मानकर खुश रहें, और 1000 रुपए आए तो उसे भी भगवान की लीला माने। अपने शरीर में बीमारी हो जाए तो भगवान की लीला, और मिट गई तो भी भगवान की लीला माने। संसार में जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है, सबको भगवान की लीला मानकर प्रतिक्षण मुग्ध होता रहे तो बेड़ा पार हो जाए। इस तरह रामायण की एक एक चौपाई का अर्थ समझकर और गीता के एक एक श्लोक का भाव समझकर अपने व्यवहार में लावें तो अपना उद्धार तो हुआ ही पड़ा है। ऐसा समझकर इसे हमें काम में लाना है, विश्वास करना है। अयोध्या के लोगों के मन में कैसा भाव है कि भगवान आ रहे हैं, भगवान के दर्शन होंगे। उनके हृदय में कितना उत्साह है। इसी प्रकार हमारे चित्त में यदि उत्साह रहे तो फिर विलंब क्या है। सुतीक्ष्ण के चित्त में उत्साह था कि मुझे भगवान मिलेंगे। आज भगवान के मुखारविंद का दर्शन होगा, इसलिए भगवान का दर्शन उन्हें अवश्य हुआ, क्योंकि उनके हृदय में विश्वास था। इसी प्रकार हम लोग अपने हृदय में विश्वास कर लें कि आज हमें भगवान मिलेंगे, और हम लोग लगन से भगवान से मिलने की प्रतीक्षा करें। प्यारे साधकों, एक कथा आती है। पिंगला नाम की एक वेश्या थी। वह एक बार रुपया कमाने के लिए मनुष्यों की प्रतीक्षा कर रही थी, पर कोई भी आदमी नहीं आया। रात को 12 बजे उसके चित्त में यह स्फुरणा हुई कि जिस प्रकार मैं रुपयों के लिए मनुष्यों की प्रतीक्षा कर रही हूँ, इसी प्रकार यदि भगवान की प्रतीक्षा करती तो भगवान जरूर आ जाते। उसका भाव बदल गया। भाव बदलने के बाद उसने बुरा पेशा ही छोड़ दिया और भगवान के लिए एकदम लालायित हो गई। भगवान की प्रतीक्षा करने लगी तो भगवान आ गए और दर्शन देकर उसका उद्धार कर दिया। कोई भी क्यों न हो, भगवान न तो किसी के दोष की तरफ देखते हैं, न आचरण की तरफ देखते हैं, न जाति की तरफ, न अवस्था की तरफ देखते हैं।
ध्रुव और प्रहलाद की क्या अवस्था थी, उन्हें भी मिले। यदि हम लोग कमर कसकर भगवान के लिए तैयार हो जाएं तो अभी भी वही कानून है। एक लड़की इतनी मूर्ख थी, बचपन में बुद्धि इतनी खराब थी कि रूठ जाती तो रोती और दीवार से सिर फोड़ती। उसके घरवाले उसे ताला बंद करके रखते। उसके घरवालों ने उसे गीता जी का अभ्यास कराया। अब उसको पाकर उसके ससुराल वाले इतने खुश हैं कि हमें रत्न मिल गया। आप सोचें कि कैसा चमत्कार हुआ। वह गीता जी का अर्थ, श्लोक का विषय, विषय से श्लोक, श्लोक से विषय, अर्थ से श्लोक, श्लोक से अर्थ, संख्या से श्लोक, संख्या से अर्थ, ये सब जैसा बतला सकती है वैसा आप लोगों में शायद ही कोई बतला सकता है। इस प्रकार की मंदबुद्धि मूर्ख लड़की के भी अभ्यास करने से यह बात हो सकती है, फिर भगवान की प्राप्ति अभ्यास करने से बहुत जल्दी हो जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। भगवान खुद इस बात को गीता जी में स्वीकार करते हैं। गीता जी 8:14, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो मनुष्य अनन्य चित्त से नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ योगी शब्द भक्त का ही वाचक है। ऐसे भक्त के लिए मैं सुलभ हूँ। भगवान ने एक ही बात हम लोगों को बतलाई कि अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान को याद रखना। ऐसा करने में कौड़ी लगे न छदाम, न कोई परिश्रम है, न अपना समय खर्च होता है। भगवान के वचनों पर विश्वास करने से ही भगवान उसे सुगमता से मिल जाते हैं। विश्वास करने में अपना क्या लगता है, मान लेने का नाम विश्वास है। गीता जी में जो बात कही गई है वह सच्ची बात है, बस अपने को उसे मान लेना है, क्योंकि भगवान से बढ़कर और कौन है जिसका चिंतन करके हम अपना समय बिताएं। यदि मान लेंगे तो हम लोगों ने जो जन्म भर फालतू चिंतन किया उससे पिंड छूटेगा। यह प्रत्यक्ष लाभ तो है ही, भगवान जरूर मिलेंगे, यह विश्वास रखना चाहिए। यह भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं सुगमता से मिल जाता हूँ, फिर हमें अविश्वास क्यों करना चाहिए। एक महात्मा का वचन भी मिथ्या नहीं हो सकता, वह भी विश्वास करने के योग्य है। भगवान के वचनों पर हमारा विश्वास नहीं होगा तो फिर किसके वचन में विश्वास होगा। गीता जी सर्वशास्त्रमयी हैं, कम से कम गीता जी के वचनों पर तो हमें विश्वास करना चाहिए। बस विश्वास की आवश्यकता है और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों में केवल विश्वास की कमी है। हम लोग गीता जी के एक श्लोक पर भी विश्वास कर लें तो बस बेड़ा पार है। ऐसे ऐसे सैकड़ों श्लोक हैं। इसी तरह श्री रामचरितमानस के एक दोहे पर, एक चौपाई पर विश्वास कर लें तो फिर बात ही क्या है। आपको यह बात युक्ति से, शास्त्र से बतलाई जा सकती है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है, ज्ञानियों में जो ज्ञान है, तेजस्वियों में जो तेज है, बुद्धिमानों में जो बुद्धि है, सब भगवान की है। सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश है, वायु में जो बल है, अग्नि में जो तेज है, वह सब भगवान का है। जो कुछ विभूति, तेज, बल, ज्ञान है, वह सब भगवान के बिना दूसरी जगह से कहाँ से आएगा। भगवान साफ कहते हैं, यद्यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोम अश संभवम। गीता जी 10:41। संसार में जो विभूति वाली, बल वाली, तेज वाली चीजें हैं, उन्हें मेरे एक अंश का प्रादुर्भाव समझो। भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी विभूतियां हैं वे भगवान का एक अंश मात्र हैं। हिंदुस्तान में, अमेरिका आदि अन्य देशों में जहाँ जहाँ बिजली है, कहीं बिजली से रोशनी हो रही है, कहीं पंखा चल रहा है और कहीं मशीन चल रही है। बोलने का, प्रकाश का, हवा का, बर्फ जमाने का, आग का काम बिजली से हो रहा है। रेडियो बोल रहा है, इंजन चल रहा है। यह बिजली के तेज का अंश मात्र है, क्योंकि सारी दुनिया में बिजली कहीं समाप्त नहीं होती। इसके सिवाय आविष्कार करें तो हजारों गुना बढ़कर आविष्कार कर लें, इतनी गुंजाइश है।
फिर भी बिजली परिमित है, पर भगवान का प्रभाव तो अपरिमित है। भगवान हमें कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष के जैसे इन सब औजारों के चलने के पीछे बिजली का ही प्रभाव है। इसी प्रकार दुनिया भर में तेज वाली, बल वाली, विभूति वाली और कांति वाली जो कुछ भी चीजें हैं, सब मिलकर मेरे प्रभाव तेज के एक अंश का ही प्राकट्य मात्र है। यह बात युक्ति से भी बिजली के दृष्टांत से समझ सकते हैं। गीता जी स्वयं भगवान का वचन है, फिर भगवान की प्राप्ति में विलंब क्यों होता है? यदि हम लोग विश्वास कर लें कि भगवान का ऐसा प्रभाव है, फिर विलंब नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं कि भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भगवान ही नहीं कर सकेंगे तो कौन कर सकता है? प्रिय साधकों, शेष भाग को अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे और इस लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर अवश्य जाएं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनती है कि प्रेम पूर्वक बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।